हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक शेमुसी का चतुर्थ पाठ कल्पतरु का द्वितीय वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जीमूत वाहन को उसके पिता के मंत्रियों ने यह बताया कि तुम्हारे उद्यान में एक ऐसा वृक्ष है जो सभी कामनाओं को पूरा कर सकता है और यदि यह हमारे अनुकूल रहेगा तो इन देवताओं के राजा इंद्र भी हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते। यह सुनकर जीमूत वाहन को बहुत आश्चर्य होता है कि जब हमारे उद्यान में ऐसा कल्प वृक्ष है तो अब तक हमारे पूर्वजों ने इससे अपने मनोरथ को क्यों नहीं पूरा किया। तब आगे देखिए क्या होता है। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तत् प्लस अहम प्लस अस्मात्। तत् मतलब तो, अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इससे। अस्मात् पंचमी भक्ति एक वचन है। मनोरथम का संधि विच्छेद मनः प्लस रथम, मनोरथ, और इसका अभिष्टम संधि विच्छेद होगा मनोरथम प्लस अभिष्टम। अभिष्टम का मतलब होता है प्रिय और मनोरथ मतलब इच्छा, अपनी प्रिय इच्छा को साधयामी पूरा करता हूँ। साधयामी उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार। तो मैं इससे अपने प्रिय इच्छा को पूरा करता हूँ। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत्। एवं आलोच्य का संधि विच्छेद होगा एवं प्लस आलोच्य। एवं मतलब ऐसा, आलोच्य मतलब सोचकर। आलोच्य का प्रकृति प्रत्यय होगा आ प्लस लोच प्लस ल्य और इसका समानार्थक पद होगा विचिन्त्य। स यानी वह, पितु इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा, पितु प्लस अंतिकम प्लस आगच्छत्। पितु षष्ठी भक्ति एक वचन, मूल शब्द पितृ। अंतिकम का मतलब समीपम और आगच्छत् यानी आया। आगच्छत् में मूल धातु गम और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितम पितरम एकांते न्यवेदयत्। आगत्य, आगत्य का प्रकृति प्रत्यय होगा आ प्लस गम प्लस ल्य और इसका समानार्थक पद होगा आगम्य। च यानी और, ये अव्यय शब्द होगा। सुखम आसीनम सुख से बैठे हुए। पितरम एकांते, पितरम द्वितीय विभक्ति एक वचन पिता को और एकांते मतलब एकांत में। न्यवेदयत् का संधि विच्छेद होगा नी प्लस अवेदयत्। तो इसका अर्थ होगा और आकर सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। निवेदन किया मतलब बोला। तात तुम जानासी एव। तात अपने पिता को वो कहता है, हे पिताजी तुम मतलब तुम, ये युष्मद मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तू अव्यय है, इसका अर्थ होता है तो। जानासी में मूल धातु है ज्ञा, मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार। एव मतलब ही, अव्यय है ये। तो इसका अर्थ देखिए क्या हुआ, तुम तो जानते ही हो। यत् अस्मिन् संसार सागरे आशारीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। यद अस्मिन् का संधि विच्छेद होगा यत् प्लस अस्मिन्। यत् का मतलब होता है कि, ये अव्यय शब्द है। और अस्मिन्, अस्मिन् इदम मूल शब्द हुआ इसका, सप्तमी भक्ति एक वचन। संसार सागरे, संसार रूपी सागर में। तो यहाँ पर सप्तमी भक्ति है ना, सागरे, संसार सागरे, इसलिए अस्मिन में भी सप्तमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। ये इसका विशेषण है। आशारीरम इदम, आशारीरम इदम मतलब शरीर के साथ, इदम मतलब यह। सर्वम धनम, सारा धन, धनम का विशेषण यहाँ पर होगा सर्वम। विचिवत मतलब, विचि का मतलब होता है लहर, तरंग। तो वत मतलब की तरह, तो लहरों की तरह चंचल है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में शरीर के साथ सारा धन लहरों की तरह चंचल है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर। एक
परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार, परोपकार। अस एव, एव का मतलब होता है ही, अस्मिन फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, संसारे संसार में, संसारे का ये विशेषण होगा अस्मिन। अनश्वर, अनश्वर मतलब न नश्वर, नष्ट न होने वाला। यो मतलब जो, युगांत पर्यंतम, युगांत का संधि विच्छेद होगा युग प्लस अंत, पर्यंतम, पर्यंतम का मतलब होता तक, युग के अंत तक। यश प्रसूते, यश का मतलब होता है यश और इसका मूल शब्द होता है यशस, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। प्रसूयते मतलब प्रदान करता है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युग के अंत तक यश को प्रदान करता है। तद अस्माभिः ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, इसका संधि विच्छेद देखिए, तत् प्लस अस्माभिः प्लस ईदृश। तत् मतलब तो, अस्माभिः ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, हम लोगों के द्वारा। ईदृश मतलब ऐसा, कल्पतरु, कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, कल्पतरु की किस लिए रक्षा की जाती है, किमर्थम अव्यय शब्द है। यश्च पूर्वैरयम् मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, इसका संधि विच्छेद देखिए, यह प्लस च, यह तृतीय विभक्ति बहुवचन है, मूल शब्द है इसका यत्। पूर्वैरयम् संधि विच्छेद, पूर्वः प्लस अयम्, अयम् मतलब यह और पूर्वः तृतीय विभक्ति बहुवचन, इसका अर्थ होगा पूर्वजों के द्वारा। मम षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसका अर्थ होगा मेरा। इति आग्रहेण ऐसा आग्रह से, रक्षित रक्षा किया गया, रक्ष प्लस प्रत्यय यहाँ पर, इसका देखिए अब अर्थ क्या होगा, और उन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है ऐसा कहकर रक्षा किया गया। ते इदानीं कुत्र गता, ते यानी वे, मूल शब्द होगा तत्, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। इदानीं मतलब अब और इसका पर्याय पद होगा अधुना। कुत्र अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होगा कहाँ, और गता में मूल धातु गम है, तत्प्रत्यय लगा हुआ है, तो वे अब कहाँ गए, वे अब कहाँ गए मतलब जो पूर्वज यह कहते थे यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्य अयम्, संधि विच्छेद इसका देखिए, कस्य प्लस अयम्, तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, उनका, कस्य किसका, और अयम् मतलब यह, उनमें से यह किसका है, यह किसका है मतलब यह वृक्ष किसका है। अस्य वाक्ये ते, अस्य मतलब इसका, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वा अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है अथवा। के प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और मूल शब्द इसका होगा किम। ते मतलब वे, इसका मूल शब्द है तत् और प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। इसका अर्थ देखिए, अथवा इसका वे कौन है, अथवा वे इसका कौन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वृक्ष के लिए अब ये सब कौन है। अस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धये त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। अस्मात् ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसका संधि विच्छेद देखिए, परोपकार प्लस एक फल सिद्धये, परोपकार के लिए एक फल की सिद्धि में। त्वत् आज्ञया, इसका संधि विच्छेद होगा त्वत् प्लस आज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, आज्ञया में तृतीय विभक्ति एक वचन, ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। इमम मूल शब्द इदम और ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कल्पपादपम का ये विशेषण पद होगा। आराधयामि आराधना करता हूँ, आराधयामि में उत्तम पुरुष एक वचन। इससे परोपकार के लिए एक फल की सिद्धि में, सिद्धि मतलब होता है प्राप्ति के लिए, आपकी आज्ञा से इस कल्पतरु की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात सजिमूत वाहन कल्पतरुम गम्य उवाच। अथ अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है इसके बाद। पित्रा मूल शब्द पितरी और ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका अर्थ होगा पिता के द्वारा। तथा, तथा मतलब वैसा,
वैसा ही करो ऐसा। अभी अनुज्ञाता संधि विच्छेद अभी प्लस अनुज्ञाता। अभी अनुज्ञाता का मतलब हो जाएगा आज्ञा को प्राप्त कर। स जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन। जिमूत वाहन का विशेषण होगा यहाँ स। कल्पतरु, कल्पतरु द्वितीय विभक्ति है वहां। उपगम्य उवाच, उपगम्य का प्रकृति प्रत्यय होगा उप प्लस गम प्लस ल्यप और इसका समानार्थक पद होगा समीपम गत्वा। उवाच बोला, उवाच का समानार्थक पद होगा अवदत। इसके बाद पिता के द्वारा वैसा ही करो ऐसी आज्ञा को प्राप्त करके वह जिमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता। त्वया तृतीया विभक्ति एक वचन, अस्मत् पूर्वेषाम, पूर्वेषाम का षष्ठी में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पूर्वजों के। अभीष्टा, अभीष्टा मतलब प्रिय, कामा कामनाओं की, पूरिता पूर्ति की गई है, मतलब तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छाओं की, कैसी इच्छाओं की, प्रिय इच्छाओं की पूर्ति की गई है। तन मम एकम, संधि विच्छेद देखिए क्या होगा, तत् प्लस मम प्लस एकम। तत् मतलब तो, मम मतलब मेरी, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है और एकम मतलब एक। कामम कामना की, इसमें द्वितीय विभक्ति है इसलिए एकम में भी द्वितीय विभक्ति हुआ, तो कामम का विशेषण हो जाएगा एकम। तब मेरी एक कामना की पूर्ति करो। यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ये। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि, यथा मतलब जैसे, पृथ्वी पृथ्वी पर, अदरिद्राम, अदरिद्राम मतलब दरिद्राम न, मतलब क्या हो जाएगा, दरिद्रता को न, पश्यामि देखूं, मूल धातु दृश्य, उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार। तब मेरी एक कामना की पूर्ति कीजिए, जैसे पृथ्वी पर दरिद्रता को न देखूं, तथा करोतु देव, वैसा कर दीजिए देव। करोतु में मूल धातु है क्री, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एवं वादिनी जिमूत वाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि। एवं वादिनी मतलब ऐसे कहे जाने पर, जिमूत वाहने जिमूत वाहन के, त्यक्तस्त्वया संधि विच्छेद त्यक्तः प्लस त्वया, त्यक्तः का प्रकृति प्रत्यय, त्यज प्लस कत प्रत्यय यहाँ, और त्वया तुम्हारे द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है। एषो अहम, एषा प्लस अहम, एषा मतलब यह, अहम मतलब मैं, यातो अस्मि का संधि विच्छेद यातः प्लस अस्मि, याता मतलब जा रहा हूं, तो इसका अर्थ होगा जिमूत वाहन के ऐसे कहे जाने पर तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया, अब मैं जा रहा हूं। इति वाक् तस्मात् तरोद्भूत, ऐसी वाणी, वाक् का मतलब होता है वाणी, तस्मात् ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, उस, और तर, इसका संधि विच्छेद होगा तरोह प्लस उद्भूत। तरो में पंचमी विभक्ति है इसलिए तस्मात् में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी इसका ये विशेषण होगा। ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च सः कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत्। क्षणेन मतलब क्षण भर में ही, च मतलब और, सह वह, कल्पतरु, कल्पतरु का ये विशेषण हो जाएगा सह, दिवम, दिवम मतलब आकाश में, समुत्पत्य, सम प्लस उत प्लस पद प्लस ल्यप प्रत्यय यहाँ पर है, समुत्पत्य मतलब उड़कर, भूवि पृथ्वी पर, यहाँ सप्तमी विभक्ति है ये, तथा वसुनी अवर्षत, तथा मतलब वैसे, वसुनी धन की वर्षा किया, यथा न कोअपि दुर्गत आसीत, यथा मतलब जैसा, न कोअपि का संधि विच्छेद होगा यहाँ पर, कह प्लस अपि कोई भी, दुर्गत, दुर्गत यानी निर्धन, तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्धन, और न का अर्थ हम लोग यहाँ पर लेंगे न आसित नहीं था, आसित में मूल धातु अस, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और क्षण भर में ही वह कल्पतरु आकाश में उड़कर पृथ्वी पर वैसी धन की वर्षा किया जैसा कोअपि निर्धन न रहा, मतलब अब पृथ्वी पर कोई भी निर्धन नहीं रहा।
ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्। इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा, ततः प्लस तस्य, ततः मतलब तब, तस्य मतलब उसका, जीमूत वाहनस्य इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर तस्य इसका विशेषण होगा, उस जीमूत वाहन का, सर्व जीवानुकंपया सभी प्राणियों पर, अनुकंपया यानी क्या होता है, दया करने से, तृतीय विभक्ति एक वचन, सर्वत्र अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होगा हर जगह, यश प्रथितम यश फैल गया, तो इसका अर्थ देखिए, तो उस जीमूत वाहन के सभी प्राणियों पर दया करने से हर जगह यश फैल गया। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।